morning everyone. So our next chapter is class 9 is chapter 10, that is in gravitation. So what the meaning of gravitation? We generally known is generally आप देखे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब आप ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ पे आता है, वो अर्थ पे आता है, मतलब नीचे साइड आता है। मीन टू से आपका जो अर्थ सरफेस है क्या कर रहा है, चीजों को अपनी साइड खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। तो इसी को बोला गया है अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ भी तो सॉइल है, सॉइल में क्या ऑब्जेक्ट है, ये चाहो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ जो है वहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है खींचने के लिए। ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो फिनोमिना है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके साइड अट्रैक्ट हो रहा है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन कहलाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन आपके अर्थ में भी हो, और भी बहुत से प्लैनेट है जहाँ पे ग्रेविटेशन हमारे अर्थ से भी ज़्यादा है और कुछ में कम भी है। क्लियर? तो ग्रेविटेशन विल से दैट इज द अट्रैक्शन। क्या एक प्रकार का अट्रैक्शन है, क्योंकि हम जनरली स्टडी करते हैं वो अट्रैक्शन क्या है, अर्थ डाउन साइड है, ऑलवेज किस साइड है, डाउन साइड है। क्योंकि अर्थ क्या करता है, चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। जैसे यहाँ हम बात करें दैट इज इन अर्थ, और हम लोग सब इसके ऊपर साइड ही हैं, मतलब एक तरह का फोर्स लगा हुआ है। अंदर साइड तो इंक्लूडेड नहीं है, तो सॉइल वगैरह है। क्लियर? यहाँ पे इसका सेंटर है, जो भी चीजें हैं जो प्लांट्स वगैरह हैं वो इसी साइड ही है। अब आप सराउंडिंग ले रहे हैं, रोटेशन दो तरह के मोशंस होते हैं, तो अपने प्लेस पर घूमता है, तो दूसरा साथ ही साथ वो भी क्या करता है, किसी चीज के चक्कर भी लगाता है, सन के चक्कर लगाता है। क्लियर? अब इसके अपने एक्सिस पर ही घूम रहे हैं। अब ऐसा है तो हम नीचे क्यों नहीं गिर रहे, ये भी एक क्वेश्चन है। जब आप कुछ देश ऐसे हैं जो इस प्लेसेस पर भी है, क्लियर, सरफेस में है, कंप्लीटली वाटर भी है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये चीजें जो है इसे जुड़ी हुई प्लेन। अब आप बोलेंगे कि नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, सो थिंक दैट इज इन कि इसका जो फोर्स है, अर्थ जो है सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए क्या लगा है, फोर्स लगा है। जो फोर्स जो है अदर ऑब्जेक्ट के फोर्स से कहीं जाए, ये चीजें एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है, और यही फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो स्टडी जिसके बारे में कहलाता है ग्रेविटेशन कहलाता है। फिनोमेना क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन। आगे के समझ अब देखते हैं ग्रेविटेशन में कुछ चीजें होती हैं, मून जो है, मून क्या कर रहा है, इसके चक्कर लगा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो है, अब इसको यहाँ नीचे गिर जाना चाहिए। दोनों बीच में खींचा होता है, घूमना, इधर आगे बढ़ रहे हैं, नीचे आ पा रहा है, अपने प्लेस पर ही क्या है, घूम रहे हैं। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स है, दैट इज हियर अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स है तभी तो उसके पास क्या घूम रहा है। और कोई सैटेलाइट्स जैसे होते हैं, सो वो सैटेलाइट्स भी क्या होते हैं, इसी के राउंड ही लगाते हैं, आगे से जाते हैं कि नीचे से जाते हैं। सो आगे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी एक्सप्लेनेशन बताएंगे आप। जैसे मैं यदि इसकी बात करूँ, यदि मैं इसको इस तरह से पकड़ा हुआ तो नीचे है, बट यदि आप इसको स्पीड से घुमाएंगे यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नीचे गिर रही है क्या। ठीक, यदि मैं स्पीड कम कर दूँ तो क्या हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये मून जो है इतना स्पीड से घूम रहा है कि वो इसमें आके नहीं फॉल डाउन नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स तो है, जैसे मैं बोलूँ मेरे हैंड और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिवर है। अब अट्रैक्टिव फोर्स है, यदि इसका मैं स्पीड कम कर दूँ तो नीचे गिरेगा, बट यदि इसकी स्पीड से यदि हम फ्लो कराते हैं, घुमाते हैं, तो इस कंडीशंस में देखिए ये घूम भी रहा है, डिस्टेंस भी सिमिलर है, और अपने प्लेस पे क्या हो रहा है, ये राउंडिंग भी लगा है। क्लियर? तो ये पॉसिबल किसके थ्रू है, दैट इज द स्पीड, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आल्सो मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीजें वर्क करती है। जैसे हम बोलते अर्थ है, अब मैं बात करूँ सन, अब अर्थ सन में लगाता चक्कर, बट इन दोनों के बीच में भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब अर्थ को भी सन में गिर जाना चाहिए, पर वही कंडीशन इसमें भी ये भी इतना स्पीड से घूमता है तो उसमें आके नहीं गिरता। तो ये चीजें डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स से डिस्टेंस। तो हम लोगों ने पढ़ा था F = 8 × A। एक्सीलरेशन के ऊपर फोर्स क्या होती है, डिपेंड होती है। यदि हम बात करें मास = सो F/A हो जाएगा, मास = F/A। सो F is inversely proportional to acceleration, F is inversely proportional to acceleration, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एक्सीलरेशन यदि मोशन ज्यादा
कम हो जाएगा। मतलब यदि हाई स्पीड से घूमता है तो ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब ये इसके ऊपर आकर नहीं गिरेगी। यदि इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया तो ये इसके ऊपर कहाँ जाएगा, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सो टर्म एंड आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपका। तो पहला अर्थ के आउटर में जो रंग है, तो यहाँ पे सभी में क्या है, हल्का सा फोर्स लगा हुआ है, तो ये फोर्स कहलाता है अट्रैक्टिव। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तीनों क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सभी चीजों को अर्थ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फोर्स एंड डिस्टेंस है। तो इसके चक्कर क्यों लगा है, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है एफ जो है, हम यदि इसकी बात करें कि जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सीलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक्सीलरेशन यदि स्पीड यदि ज्यादा रहा तो फोर्स कम होगा, फोर्स ज्यादा रहा तो स्पीड को कम करा देगा। यदि फोर्स इसका कम होता मूव का, क्लियर, यदि फोर्स इसका से यदि एक्सीलरेशन कम हो जाता मूव का तो उस कंडीशन को यहाँ पे गिर जाता। जैसे हमारी बात करें, हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंक के वापस अर्थ पे आएगा, क्योंकि हम उतना स्पीड से नहीं फेंक पाते जितना उसको जाना चाहिए। मतलब उतना स्पीड से आप उसको बाहर कवर कराएंगे कि वो उसका एक लाइन होता है अट्रैक्टिव फोर्स का, लेकिन उतने तक हो गया तो वापस फिर फील्ड नहीं काम कर पाता। तो ये चीजें डिपेंडेंट करती है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो ये जो अभी हम बता रहे हैं धूम के बारे में, ये कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? जनरली हम किसी चीज को मूव कराते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था यहाँ पे, यदि इसको मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए स्पीड इतना है इसका कि फोर्स कम हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है कि राउंडिंग घूम रहा है, दैट इज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंटर के साइड फोर्स लग रहा है। जनरली आप लोग माउस वगैरह देखे होंगे, यहाँ पे देखिए जो बाइक वगैरह राउंडिंग होता है, यदि मेले वगैरह होते हैं जो माउस को लगाए जाते हैं, वहाँ देखिए बाइक का जो राउंडिंग करा है इस तरह से घूमते रहते हैं। तो ये जो है सेंटर को एक फोर्स लगा है, जिसकी वजह से मतलब स्पीड इतना हाई हो रहा है उसका। जैसे यहाँ देखिए कम स्पीड करेगा तो नीचे गिरेगा, बट स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इतना स्पीड को अपने मेंटेन करके रखते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। मतलब नीचे गिरना चाहिए, बट उसमें जो फोर्स है, फोर्स के कंपेयर में एफ इज लेस देन ए, फोर्स कम होता है किसके कंपेयर में, एक्सीलरेटर के। क्लियर? इस कंडीशन में उसमें जो है कौन सा फोर्स लगेगा, उसका जो फोर्स एक्टिंग लगते रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ, जिसकी वजह से उसमें घूमते रहते हैं। सपोज यदि एफ ज्यादा हुआ ए से, इस कंडीशन में वो हो जाएगा फार डाउन हो जाएगा। यदि अपना जो बाइक चलाते रहते हैं, यदि अपनी स्पीड कम कर दी शुरू से, सडनली कम कर दो, क्या होगा कि नीचे गिर जाएगा। ये होते हैं रीजन। जैसी स्पीड बढ़ाते जाते हैं देखना ऊपर चढ़ते चढ़ते जाते हैं, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ाते जाते हैं फोर्स उसका कम हो जाता है। तो ये फोर्स है कहलाता है सेंट्रीपिटल, सेंटर की ओर फोर्स लगना। जनरली आप कुछ रोड्स वगैरह देखे होंगे, किसी जगह पर आना ऐसे घूमो। यदि रोड की बात करें यहाँ पे, देखिए एक जो कॉर्नर होता है रोड की जैसे टर्निंग होता है, उस जगह पर यहाँ जो नीचे साइड में सीमेंट होते हैं उसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ये क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, ताकि आप स्पीड से बाइक चला के आए तो उस कंडीशन में आप इजीली नीचे झुक जाते हैं। इससे क्या होता है तो बाइक का थोड़ा सा हल्का सा झुकना पड़ता है, यदि सीधा रहता है तो उस कंडीशन में स्लिप हो जाता है। तो सेंटर की साइड में फोर्स लगता है, मैं इसलिए सेंटर मानूं तो सेंटर की साइड में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हर जगह देखना किसी भी रोड में जहाँ घूमना पड़ता है, वहाँ बाइक को एक जगह से घुमाते हैं तो थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है, नीचे झुका रहता है, मतलब रोड थोड़ा सा चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक साइड से क्या होता है, चढ़ा हुआ रहता है, ताकि आप इजीली अपने बाइक को मोड़ सकें। यदि उसको स्लिप बराबर कर दें, आप स्पीड पे नहीं तो क्या हो सकता है उस कंडीशन में स्लिप हो सकती। तो इसीलिए बनाया जाता है वहाँ पे क्या है, फोर्स एक्टिंग करे टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के साइड वो फोर्स लग सकता है। क्लियर? ये जो फोर्स है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये बाइक चलाने वाले थोड़ा सा झुके रहते हैं अपने साइड में और बाइक उसमें चलते रहते हैं, ताकि फोर्स उनके बीच मेंटेन रहे। So that force called centripetal force, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से हम एक बात करेंगे तो F is equal to M into A and M is equal to F upon A. Another you can say A is equal to F upon M. तो मास की बात करें यहाँ पे,
कंडीशन में देखिए ए जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो इस कंडीशन में कि एक्सीलरेशन और मास की बात करें तो मास के साथ क्या है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि मास भी बढ़ता है तो फोर्स भी उस कंडीशन में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इनका रिलेशंस यही शो करता है कि एक्सीलरेशन आप बढ़ाते हैं, स्पीड ज़्यादा होगा तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है थोड़ा सा कम हो जाएगा। रॉकेट्स में चीज़ें क्या होती है, रॉकेट जो है क्रॉस कर जाती है, नीचे नहीं आती, मतलब नीचे नहीं गिरती। जब एक पत्थर को आप फेंकते तो नीचे गिर जाता है, रीजन से उसके पास फ्यूल है, फ्यूल की वजह से उसमें फोर्स लगा रहता है। जैसे अर्थ है, अब अर्थ से हम रॉकेट को भेजे, ठीक है, अब एक पत्थर को आप फेंकते हैं तो वापस कुछ दूरी के बाद फिर वापस आ जाता है, क्योंकि रॉकेट में क्या इसमें फ्यूल बर्निंग होने लगता है। मतलब इतना जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा यहाँ पे ये जो लाइन होता है उस लाइन को क्रॉस कर जाता है, वापस वो नीचे नहीं गिरता। तो इसमें क्या है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसका फोर्स ज़्यादा है, मतलब एक्सीलरेशन ज़्यादा है। अब एक्सीलरेट बढ़ रहा है जिस वजह से नीचे नहीं आता, इसका एक्सीलरेशन होता है फिर कुछ दूरी पर वो डीएक्सीलरेट हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। तो ये था अपना जनरल क्या था, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। कल हम देखेंगे फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ग्रेविटी और कुछ मैथमेटिकल पोर्शन। तो आज के लिए इतना नोट्स कर लीजिए बेसिक, now tomorrow we will do the gravitational force. Clear? Okay, thank you.